लगाई है, शाखा लगाई है। अब आएगी या नहीं आएगी ये हमारे बस की बात नहीं। हम लगा सकते हैं, लेकिन उसको अंकुरित करना, उसका दर्शन होना, हमारे यहाँ लिखा है कि जब शाखा निकल आती है तो नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जो आपके यहाँ विधान है, जिस दिन आप पूजते हैं, उसको थोड़ा देखो, उसका अवलोकन करो। आपको फल उसी समय पता लग जाएगा कि इस नवरात्रि का फल मुझे कैसा मिल रहा है। यदि खेती पूरी विकसित नहीं होती है, छोटी छोटी रहती है, तो क्या समझना है, इस बार लाभ कम होगा। बड़ी हो जाती है लेकिन हरा रंग नहीं, पीला पीला रंग आता है, समझना रोग रहेगा, बीमारी बहुत रहेगी। हरी भी हो जाती है लेकिन कटी फटी है, ऊपर से पत्ते फट जाते हैं बीच से, समझना कोई मुसीबत आने वाली है। पर बिल्कुल सुंदर स्पष्ट है, तो समझना पूरे का पूरा ये जो अगली नवरात्रि तक का समय है हमारा मंगलमय, आनंदमय, सुखमय होने वाला है। हम शाखा लगाते हैं बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, लेकिन जब अष्टमी या नवमी आती है तो हमारी श्रद्धा उतनी नहीं रहती, उस ढंग से हम दर्शन नहीं करते। जितने प्रेम से लगाया है उसका दर्शन भी उतने ही श्रद्धा और प्रेम से करो। साक्षात माँ का स्वरूप है वो उस समय। धनम धान्यम सुतम जायम है महत्व वेद चतुर्वर्गम तथा जानते देवीर मुक्ति च शाश्वतम। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम में लिखा है ये बात में, उसी से आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। बड़े प्रेम से दर्शन करो। उसके बाद जब विदा करना है तो जैसे घर में अतिथि आ जाए, मेरे जैसा फकीर अतिथि आ गया भिक्षा के लिए, तो देखते हैं कोई टीपा पड़ा है, दे के विदा करें। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे थोड़ा संबंध है तो उसी हिसाब से उसको दे के विदा करें। लेकिन कोई बहुत ही अंतेज आ गया, फिर बढ़िया सा लिफाफा बनाते हैं, मिठाई भी बांधते हैं, फल भी बांधते हैं, और हो तो कोई ना कोई वस्त्र भी देते हैं। करते हैं, बोलो आपका तो रोज का काम है, ऐसे ही करते हैं। तो आपको कितना प्यार है, आपकी कितनी अंतेज है, कैसे आप विदा कर रहे हैं, इससे भी समझ लेना। पहली जो 3 विकृतियां बताई, अगर वो रह भी गई कोई, लेकिन आप बड़े प्यार से विदा करते हैं। अच्छा माँ, जैसा मेरा भाग्य था, जैसी मैंने सेवा की, जैसा मेरा कर्म था मुझे मिल गया, तो फिर भी माँ प्रसन्न हो जाती है। और यदि बहुत सुंदर हुई है और विदा हम ऐसे करते हैं जैसे, तो प्रसन्न भी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े प्रेम से, जितनी श्रद्धा से बुलाया है, वाहन हुआ देवताओं का, उनको बुलाया, उनको आसन दिया, और आखिरी दिन विसर्जन होता है, उनको भेजते भी उतनी ही श्रद्धा और प्रेम से है। ये अब जाओ, अगली बार फिर आना। खेती लगाई मैंने तेरे नाम
सीट है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। वही आपका सेठ जिससे उधार लो 100 बार तो तकाजा करता है और फिर ब्याज कैसे लगाता है। भगवान ने कितना दिया, कभी हिसाब किया, कभी उसका ब्याज भी दिया, मूल्य तो दूर। कैसे व्यक्ति हैं, कितना देते हैं कोई अंत नहीं, लेकिन हम कैसे कृतज्ञ हैं। और जो थोड़ा सा लेता है उसके पांव दबाते हैं। बैंक से लोन लेना है, मिन्नतें करते हैं, अफसर को रिश्वत भी देते हैं। और जो इतना देती है कभी गलती से थैंक यू भी नहीं करते। करते हो कभी? धन्यवाद। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज से ब्याज मत जोड़ना। मेरी मेरी लगन मत तोड़ना, मेरी आगी लगन मत तोड़ना, मेरी आगी लगन मत तोड़ना। मेरी आगी लगन मत तोड़ना, मेरी आगी लगन मत तोड़ना, मेरी आगी लगन मत तोड़ना। जले है गिरा नाव पुरानी, जले है गिरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, मैया बीच भंवर मत छोड़ना। मेरी आगी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन मत। हर बार दोहरा रहा हूँ, मेरी लागी लगन। ये लग गई, आज चौथा दिन है और 9 दिन तक तो और ज्यादा लग जाएगी पूरी। लेकिन लागी छूटे ना फिर तो मजा है, और छूट गई 9 दिन के बाद तो फिर क्या आनंद आया। लाइए दे छोड़ने वाली मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी मेरी आगी लगन मत तोड़ना।
बड़े उल्लास और श्रद्धा से ये ज्योति पर्व दिनों दिन चंद्रमा की भांति बढ़ रहा है। नित्य प्रति इसमें आनंद और प्रकाश दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा एक एक कदम अंधकार को छोड़ते हुए प्रकाश की ओर बढ़ा चला जाता है। यही गति, यही लय और यही उत्साह बना रहा तो निश्चित रूप से हम उस ज्योति पुंज तक पहुंच जाएंगे। मां की कृपा रहे, मां का आशीर्वाद रहे। मंत्राणाम मद्दिका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी। शब्दों के द्वारा ही हमें ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है। ज्ञानी नाम चिन्मय चेता ध्यान लगाते हैं, उस चिन्मय शक्ति के आनंद में डूब जाते हैं, उसी में लय हो जाते हैं। और ज्ञानियों के भीतर वही ज्योति प्रकाशित होती है, वही प्रज्वलित होती है, उसी का प्रकाश फैलता है। शून्य नाम शून्य साक्षिणी। उस शक्ति के बिना सब शून्य है, सब सोना है, क्योंकि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। यस्य परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। जिसके सिवा और कुछ है ही नहीं, वही ये दुर्गा है।
हमें तो केवल बोध देना है। एक अंधा व्यक्ति जा रहा और लालटेन हाथ में पकड़े हुए, लैंप उसके हाथ में है। किसी ने कहा तुम तो वैसे भी अंधे हो, तुम्हें इस लालटेन की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या जरूरत है, तुम्हें तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि मुझे पता है दिखाई नहीं देता, लेकिन रात का अंधेरा बड़ा गहरा है, इसलिए मैं ये लालटेन लेके चल रहा हूं। कहते हैं अंधेरा हो या उजाला, तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? जिसको दिखाई नहीं देता उसको क्या अंतर पड़ेगा? कुछ पड़ेगा। इसे भाई इसलिए लेके चलता हूं कि मैं तो अंधा ही हूं, लेकिन ये संसार जो है ना, इसमें आंख वाले अंधे ज्यादा है। गलती से कोई आंख वाला मेरे से टकरा जाए और मैं गिर जाऊं, चोट खा जाऊं, इसलिए लालटेन लेके चल रहा कि कोई टकरा नहीं जाए। अंधे की तो भगवती ने कृपा नहीं की, नेत्र नहीं दिए, वो तो इस ज्योति को निहार नहीं सकता, वो तो देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी नेत्र ज्योति ही नहीं है, नेत्रों में ही प्रकाश नहीं है। लेकिन जिनको आंखें दी है वो भी नहीं निहारते, वो भी नहीं देख सकते। दुनिया में बिना आंखों के, बिना नेत्र ज्योति के अंधे कम है और आंख वाले ज्यादा हैं। ऐसी ही चर्चा चल रही थी अकबर और बीरबल की, क्योंकि मुझे पता लग जाता है जब बाद में आपसे चर्चा करता हूं कि कौन सी कथा आपको ज्यादा पसंद आती है। जो अच्छा लगता है ना, उस पे कहते हैं वंस मोर, एक बार और सुना दो। ये हम मलेशिया में एक बार सत्संग कर रहे, और जब भी हम बुलाएं, एक व्यक्ति भीड़ में से चिल्लाए वंस मोर, एक बार और, एक बार और, तो हम कहे भाई इसको कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया, बोलते जाएं। बाद में जब सत्संग करके हम उठे तो हमने उस व्यक्ति को पूछा, भाई साधुवाद आपको, आप तो इतने रसिक हैं, इतने आनंद में, इतने भाव में आ गए कि मैं जय बोलता था और अभी खत्म नहीं होती थी, आप वंस मोर बोल देते थे। कहते भाव कुछ नहीं आता मुझे महाराज। कहते मैं तो क्रिकेट का शौकीन हूँ, और आज यहाँ जैसे आप बोलते थे तो मुझे लगे बाउंड्री लगी, चौका छक्का, तो मैं कहता था वंस मोर कि आज तो सेंचुरी बनवानी है, तो मैं तो अपनी गिनती गिन रहा। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार आनंद लेता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हर रोज अकबर बीरबल की एक सुना दिया करेंगे, नाम ही बदलना है ना, कथा तो कोई भी हो उसमें। तो अकबर बीरबल से कहने लगे कि मेरी एक इच्छा हुई है, मेरे मन में भाव आया है, ये जो अंधे ना बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, इनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, इनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं राजकोष से। तो तुम एक लिस्ट बना दो, मुझे गणना करके बताओ। तो वे नहीं, अंधे कितने हैं हमारे इस राज्य में, अंधे कितने हैं? कहने लगे महाराज छोड़ दो इस बात को, इतने अंधे हैं कि आपका राजकोष खाली हो जाएगा, आप दे नहीं पाएंगे। कहते कितने होंगे? 100, 200, 400, 500, 1000? बहुत है धन राजकोष में, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, तुम गणना शुरू करो। कहते महाराज रहने तो मैं कह रहा हूं। वो कहते नहीं महाराज गिनने। कहते ठीक है महाराज। अब बीरबल तो बीरबल, और दूसरे दिन बैठ गए कागज कलम लेके, लिस्ट बनाने लगे। शाम को आए
अकबर कहता है हाँ भाई कितनी गणना हुई? कहते महाराज गणना क्या हुई, आज तो केवल राजधानी में बैठा बड़ी मुश्किल से राजधानी की लिस्ट पूरी हुई, अभी तो पूरा देश पड़ा। कहते अच्छा राजधानी की गणना बता दो। कहते महाराज सवेर से निकला, बैठा गिनने के लिए, और मेरे पास जितने व्यक्ति आए ना 100% थे, एक भी आंख वाला नहीं है। जिनसे मैं आज मिला, जिसके पास भी गया, ये सारे अंधे हैं। अब अकबर कहता है कमाल होगी, मैं भी भ्रमण पे गया था, तुम्हारे पास भी पहुंचा, देख के भी आया कि तुम काम कर रहे हो नहीं हो। मुझे तो सारे आंख वाले देखे और तुम कहते हो कि सब अंधे हैं। कहते महाराज मैंने जो देखा वो लिख दिया, ये लिस्ट है आपके सामने, आप पढ़ लो और अपनी जो आपने देखी उससे मिलान कर लो। अब अकबर ने लिस्ट हाथ में उठाई तो सबसे पहले सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ बादशाह अकबर। बीरबल में तुझे अंधा दिखता हो? कहते बिल्कुल महाराज। अब राजा के सामने राजा को अंधा कहना बहुत हिम्मत, बहुत साहस की बात है, बहुत साहस चाहिए। कहते जी महाराज, कहते तूने मुझे अंधा कैसे कह दिया? कहते महाराज सबसे पहले सवेरे ही आप ही आए, आपने मुझे काम लगाया और आधे पूछते हो बीरबल क्या कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा? एक व्यक्ति रोटी खा रहा है, जाते हैं की कर रहे हो, दिख नहीं रहा आपको क्या कर रहा है? तो आंख वाले हैं कि अंधे हैं बताओ? दिन में आप गणना कर लेना, कल जाके 50 बार आप ऐसी बातें पूछते जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही। एक फकीर एक राजा के पास गया, भिक्षा की इच्छा से। राजा बाहर आया, देखा, पूछा क्या हाल है? फकीर वापस लौटने लगा। कहते क्यों बाहर आए भी जल पड़े? कहते मेरी हालत देख के फटे हुए चिथड़े, उड़े हुए चेहरा, धूल जमी हुई है, हड्डियां निकली हुई और तुझे नजर नहीं आया तो पूछने पे क्या बताएगा? तेरे से मिलेगा क्या? दर्द से करा रहा है, अस्पताल में पड़ा है बिस्तर पे, और सुनाओ ठीक हो? बता दो। ऐसे ही पूछते हैं कि नहीं? ऐसे ही पूछते हैं कि नहीं? तो अब क्या कहें उनको हम? वो कहता है कि अंधे तो बहुत कम है, लेकिन आंख वाले ज्यादा। ये बड़ी मुश्किल कर लिया लोमड़िया देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। नमस्ते नमो नमः। बड़ी भूख लगी, पकड़ लिया, खाने लगी। तो खरगोश थोड़ा चतुर था, कभी सत्संग में आ गया होगा, थोड़ा प्रभाव हो गया। यदि प्राण बचाने के लिए कुछ भी कह दो, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ, पहले प्राणों की रक्षा करो, बाकी काम बाद कर। तो प्राण बचाने हमारा लोमड़ी से कहता है कि तूने मुझे क्यों पकड़ा? कहते हो ये भी नहीं पता, भूख लगी है, पकड़ा तुझे, खाऊंगी, मैं लोमड़ी हूं, मेरा तो आहार है, पकड़ के खाया जाना खरगोश को। ये तो कोई बात नहीं, लोमड़ी का काम है, पकड़ लिया, खाना है, लेकिन तू प्रमाण दे, प्रूव करके तू लोमड़ी। मुझे खा लेना, मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन पहले ये प्रूव करके बता के तू लोमड़ी है। अब ऐसी बात तो आज तक कोई नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कहा नहीं। ये सवाल तो कभी उठाए, अब तो लोमड़ी भी चक्कर आ गई। कहती मुझे तो तू लोमड़ी दिखती नहीं, लोमड़ी जैसी तेरी शक्ल भी नहीं। लोमड़ी बहुत चतुर होती है, लेकिन आज तो खरगोश महाराज सत्संग का
और सत्संग में आया तो ऐसा प्रभाव आ गया, ऐसा बदलाव आ गया। वो भी युक्ति देखने लगा। तो उसने कहा कि मुझे तो लोमड़ी नहीं लगती, शंका हो रही है, तो प्रमाण दे दे कि तू लोमड़ी है, सर्टिफिकेट दिखा दे कोई तेरे पास है कि मैं लोमड़ी हूं, तो मैं मना नहीं करूंगा, मुझे खा लेना। तो बड़ी मैं लोमड़ी नहीं। किसका सर्टिफिकेट चाहिए? कहते जो जंगल का राजा है। आपको संसार में किसका सर्टिफिकेट चाहिए? संसार में जो राजा है, जो सरकारी सर्टिफिकेट ही मान्य होता है ना। गाड़ी में भी सफर करना है तो कहते हैं 5-6 में से ये सरकारी प्रमाण पत्र में से आपके पास कोई होना चाहिए, आप तभी आई कार्ड हो तो आप सफर कर सकते हैं। तो वो कहता है मुझे कोई इनकार नहीं भाई, संसार में रिवाज है, तू भी सर्टिफिकेट दिखा दे। कहते अभी लाई सर्टिफिकेट में तो तू जाना नहीं, कहते वायदा रहा मैं यहाँ से लूंगा नहीं, तू जा सर्टिफिकेट ले आ। हमारा लोमड़ी गई शेर के पास, कहते आज कमाल हो गई, आज तक किसी ने पूछा नहीं, किसी ने ये बात कही नहीं, लेकिन आज वो खरगोश कहता है कि तू बता पहले सर्टिफिकेट दे के तू लोमड़ी है। प्रूव करना पड़ता है ना, किसी भी कार्यालय में जाए कि मैं ही हूं। शेर कहता है लेकिन ये बात तुझे सूझी कैसे? आज सर्टिफिकेट क्यों मांग रही है, क्या जरूरत पड़ गई? बता दिया महाराज, ये खरगोश आ गया और वो कहता है मुझे खा लेना, लेकिन पहले सर्टिफिकेट तो दे कि तू लोमड़ी है, पहले इसको प्रमाणित तो कर, उसके बाद खा लेना। शेर कहता है मैं समझ गया, ये शहरों की बीमारी जंगल में भी आ गई, यहाँ भी सर्टिफिकेट की प्रथा चल पड़ी। क्योंकि कुछ दिन पहले एक गधा मेरे पास आया था। गधा पता क्या? हनुमान जी वाली गधा नहीं, गधा डंकी। शेर कहता है गधा मेरे पास आया था और उसने यही बात मेरे से कही कि मुझे खा लेना, लेकिन पहले प्रमाण दे कि तू शेर ही है। शेर तो शेर ही है, राजा तो राजा होता है। लोमड़ी कहती फिर क्या किया? आपने प्रमाण पत्र दिया, उसको कहते मैं तेरे जैसा मूर्ख थोड़े हूं। पहले उसको पकड़ा, खाया, अपनी भूख शांत की और कहा प्रमाण मिल गया या नहीं? मैं पूछता हूं कि मैं कौन है? बुल्ले की जाना मैं कौन? हम निज स्वरूप को पहचानते नहीं, अपने आप को जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं कभी ये जानना चाहा? मेरा नाम जो है मैं वो हूं, जो मेरा नाम है मैं वो हूं। ये शरीर जो हूं मैं ये हूं। ये तो कई बार बदला, कितनी बार ये बदला गया? हर बार हमारा नाम अलग है। बचपन से लेके अब तक कितने नाम बदले आपने? आप बदले। मैं जो हूं जब तक निज स्वरूप को पहचानोगे नहीं। शेर ने बड़ी सुंदर बात कही कि मेरे पास गधा आया जो ये पूछ रहा है कि प्रमाण। हम स्वयं परमात्मा है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन इस बात को जानेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे? जब तक अज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा, जब तक हम अंधकार से बाहर नहीं आएंगे, प्रकाश में नहीं आएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। हमारी स्थिति तो उस गरुड़ की तरह, उस हंस की तरह है। हंस उड़ता जा रहा और उड़ते उड़ते महाराज एक ऐसे पेड़ पर विश्राम करने के लिए पहुंच गया जहां सारे के सारे उल्लू बैठे हैं उस पेड़ पे। आज जीवों की चर्चा करें। जय जय राम।
सारे के सारे उल्लू बैठे। बहुत गर्मी भी बड़ी दूर से उड़ता उड़ता आया, उस पेड़ के ऊपर बैठा, कहता इतनी गर्मी है, गर्मी से व्याकुल हो गया, आसपास कहीं पानी भी नहीं देखा, प्यास भी नहीं बुझा पाया, तो ये पेड़ देखा, थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए रुका हूं, अभी सूरज और तपता जाएगा, गर्मी हो रही है और बढ़ेगी, जैसे जैसे दिन होगा प्रकाश बढ़ेगा, तब क्या स्थिति होगी। उल्लू कहते हैं ये दिन क्या होता है? कहते हैं ये दिन में कुछ नहीं है। वो समझाता है उन लोगों को कि दिन का मतलब जब सूर्य की रोशनी बढ़ने लगे, जब उसकी उष्मा बढ़ने लगे, कहीं ये गर्मी तो कभी घटती रहती है कभी बढ़ती रहती है, उससे दिन का प्रकाश का उजाले का क्या मतलब होगा। यहाँ उजाला नहीं होता, यहाँ तो रात है, तो झूठ बोल रहा है, दिन नहीं रात है, क्योंकि जब दिन निकलता है उल्लू की तो रात प्रारंभ होती है। वो बार बार हंस कहे, बार बार कहता है कि नहीं दिन है, उजाला हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, ऊपर चढ़ता आ रहा है, दिन है। वो कहते नहीं, चुप हो जा, कहता दिन है, रात है, यहां दिन होता ही नहीं। वो कहते हैं इतने लोग बैठे हैं, सबको पूछ ले, मेजोरिटी का जमाना है, बहुमत का जमाना है, जो सब कह देंगे। अब सबको पूछता है, वो हंस बारी बारी से सब कहते नहीं भाई दिन नहीं, क्या है, रात है। अब वो फिर भी कहता है नहीं रात है, और तू अकेला कहता है दिन है, तेरी बात सत्य है, चुप होके बैठ जा, नहीं तो मार पड़ेगी, सारे पकड़ के पीटेंगे, झूठ बोलता है। यही परिस्थिति हमारी है कि सब लोग कह रहे हैं मैं ये हूं, पहचानो कैसे, अपने आप को जानो कैसे, समझूंगा कैसे, अपने आप को जानना चाहा नहीं मैंने कभी भी। जो नाम लोगों ने दे दिया उस नाम से ही मैं बंध गया, मैं कहता हूं मैं वही हूं। मान लीजिए एक क्षण के लिए कि आपका नाम बदल भी दिया जाए तो आप बदल जाएंगे। कई लोग नाम परिवर्तन कर लेते हैं, और कई बार मैं देखता हूं कि विवाह के समय कह रहे राशि नहीं मिल रही, गुण नहीं मिल रहे, चलो नाम बदल के गुजारा कर लो, तो उससे वो व्यक्ति बदल जाता। मेरा नाम जो परमात्मा ने दिया है, क्या दिया है? परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को एक नाम दिया है, हर एक जीव को एक नाम दिया है, लेकिन उसको हमने कभी याद नहीं किया, उसका कभी स्मरण नहीं किया, उसको लेना भी नहीं चाहा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर व्यक्ति उसका अंश है, उसी से निकला है। वो परमात्मा, जैसे आप कहते हो मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, कहते हो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो आप सारे के सारे परमात्मा के जिगर के टुकड़े हैं। उस परमात्मा ने आपको आत्मा के रूप में बनाया, और वो आत्मा कितने भी शरीर बदल लो कभी समाप्त नहीं होती। उस आत्म तत्व को, उस आत्मा को भी कभी हमने जानना चाहा, उसको भी कभी पहचानना चाहा हमने, कभी हमने उसके जिगर का टुकड़ा भी बनना चाहा। यही अज्ञान है, यही अंधकार है, इसी से हमको बाहर आना है। वर्षा ऋतु आती है, मोर नाचता है, नृत्य करता है, देखा कितना सुंदर, काम के वश होकर नृत्य करता है, मोरनी आ जाते। मोर को पता है मैं नाच रहा हूं, नृत्य कर रहा हूं, स्वयं भी आनंद ले रहा हूं। मोर उसका आनंद लेता है। सुने कभी कोयल उसको पता है कि मैं कुहू कुहू कर रही हूं, मैं बोल रही हूं, अपनी बोली, अपनी आवाज सुन सकती है, सुन रही है। थोड़ा गंभीर विषय है,
ध्यान से सुनना पड़ेगा। चादर कहे पीहू 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 करता है, पपीहा पीहू 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 कर रहा, उसको पता है मैं बोल रहा हूं, वो भी जानता है, उसको भी पता है। भंवरा ज्योति पर आ रहा है, देख रहा है कि प्रकाश है, उस प्रकाश के अंदर आके अपने आप को समाप्त कर देता है, उसमें लय हो जाता है। हाथी कामातुर होके जाता है, क्या करते हैं हाथी को पकड़ने का तरीका क्या है पता आपको? जानते हैं आप हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? एक खड्डा खोद देते हैं बहुत गहरा, उस खड्डे के ऊपर घास डाल के ढक देते हैं और क्या करते हैं कि नकली हथनी बना के उस घास पे खड़ी कर देते हैं कागज की। अब वो कामातुर होके हाथी आता है, उस खड्डे में गिर जाता है, वो भी देख रहा है, उसको पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। अब इन सारे जीवों में आज पूरा जंगल यहीं आ गया। एक जीव ऐसा है जिसको ये पता नहीं लगता। मोर देख सकता है, कोयल सुन सकते हैं, पपीहा सुन सकता है, हाथी देख रहा है, पतंगा देख रहा है, लेकिन एक जीव है जंगल की चर्चा चल रही, मृग की नाभि में कस्तूरी है, मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी है, उसी की गंध पे मादा आसक्त होती है, मादा आती है उसके पास, उससे भी गंध आती है, उसको भी वो गंध आ रही है, वो भी सूंघ रहा है, उसकी गंध सुगंध कितनी है, कभी कस्तूरी मतवाले हो जाता है, वो मतवाला हो जाता है कि गंध आ रही है, लेकिन आ कहां से रही है ये पता नहीं, दौड़ता है, भटकता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता, सिर मारता है पेड़ों में, झाड़ियों में, अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती? खोजता कहां है? वन वन, जंगल जंगल, पेड़ों में, झाड़ियों में उलझ जाता है, कंटीली झाड़ियों के अंदर घुस जाता है, इतना मतवाला हो जाता है उस गंध से। गंध है कहां? रावण कैसे मारा था? अमृत कहां था? सबको पता है, लेकिन अपना नहीं पता मेरा कहां है। दौड़े फिरते हैं, इधर उधर भागे फिरते हैं, निद्र होते हुए भी हम मिलते हैं। भीतर खोजना सीखो, भीतर पाना सीखो, अपने अंदर ढूंढना सीखो। काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। बन खोजने की जरूरत नहीं, वो तो उपवन में है, थोड़ा ढूंढो तो सही। कस्तूरी कुंडल बसे, कवि जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कस्तूरी कुंडल बसे। मृग के भीतर वो कस्तूरी बसती है, लेकिन कभी भीतर खोजना नहीं चाहा, कभी अपने अंदर जाना नहीं चाहा। पानी के अंदर भी वैसे, लेकिन फिर भी रहे प्यास की प्यास।
पानी में मीन प्यासी रे मोहि देखत आवत हासी रे। ये हंसने की बात ही है ना। भगवान ने कितनी अच्छी ये काया दी हमें, इस काया के अंदर इतनी सुंदर बुद्धि दे दी हमें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। देवी सूक्त के अंदर जब मां भगवती को नमस्कार करना प्रारंभ करते हैं तो कहा कि हे मां इस विष्णु माया को हटा लो। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता। अभी बताया ज्ञानी नाम जिन्मयातीता शब्दा नाम शब्द रूपिणी। विष्णु मायति शब्दिता। हे मां इस माया को हटा लो, इस माया का आवरण, ये जो मोतिया बिंद हमारी आंखों में आ गया है, जाला आ गया है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं आपके स्वरूप को, पहचान नहीं पा रहे हैं। आपकी यही दिव्य ज्योति, यही सुंदर ज्योति मेरे भीतर प्रकाशित है। मेरे अंदर भी ये ज्योति जल रही है और फिर भी मुझे अंधकार लगता है, फिर भी मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये माया का आवरण है। और जहां माया हटेगी कैसे? जब चेतना जागृत होगी, जब आप चैतन्य होंगे। ज्ञानी नाम जिन्मयातीता। जैसे ही चैतन्य हुए तो ये भ्रम हट जाएगा मृग की तरह से कि नाभि में मेरी नहीं बाहर है, मेरे अंदर ही जब है तो मुझे बाहर जाने की जरूरत है। फिर भटकाव किस बात का? या देवी सर्वभूतेषु चित्नित्य विलीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जहां चेतन हुआ जड़ रहेगा ही नहीं। जब चेतन हो गया, जब तक बीज में है, बीज मिट्टी के अंदर पड़ा है, अंकुरित नहीं हुआ, तब तक तो जड़ ही है। और जैसे ही अंकुर निकल के बाहर आया, चेतन हो गया क्या? नहीं। वो जो भीतर छिपा पड़ा है उसको अंकुरित करना है। और जिस दिन वो अंकुरित हो गया, जिस दिन उसकी कोपल बाहर आ गई, दीपक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सोने का है, मिट्टी का है, चांदी का है। हम मिट्टी के ही दीपक सही, हम मिट्टी के ही दीपक हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि उसमें ज्योति नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं है। प्रकाश है। आओ ज्योति जलाओ। प्रकाशित, इसको प्रकाशित करना है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिसकी स्वयं की ज्योति प्रकाशित है, वो आपकी भी ज्योति प्रकाशित कर देगा, वो आपका भी जला देगा। एक घड़ी है बिल्कुल टूटी फूटी, खराब हो गई, सदियों से खराब पड़ी। कूड़ेदान में पड़ी है, किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी दिन में 2 बार वो ठीक टाइम देती है। मान लो कि 10:15 हुए हैं, अभी 10:15 हुए, वो घड़ी 10:15 पर रुकी है, सदियों से खराब पड़ी। सब मैकेनिकों ने जवाब दे दिया कि ठीक है, नहीं हो सकती, कूड़े में फेंक दिया, लेकिन सुबह 10:15 और शाम को 10:15 तो वो भी ठीक टाइम देती है, वो भी सही बताती है। हम कैसे भी हैं, निज स्वरूप को जानता है। मिट्टी का दिया भी प्रकाशित होकर उतनी ही रोशनी देगा जितना स्वर्ण का दिया प्रकाशित होकर देगा। हर व्यक्ति के अंदर ये ज्योत जल रही है, हर व्यक्ति के अंदर ये ज्योति है, क्योंकि जिस दिन ये ज्योत बुझ जाए उस दिन संसार में कोई नहीं रखता है। संसार में जब तक आप हैं तो इस बात को निश्चित मान के रखना कि ज्योति है, लेकिन उस ज्योति को हम मानते नहीं, पहचानते नहीं।
दुविधा मात्र इतनी है, इतनी ही थोड़ी सी है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस उल्लू की तरह, उस खरगोश की तरह, उस हिरण की तरह बहुत भटक लिए, बहुत समय गुजार लिया हमने। ये मां की अहेतु कृपा हुई। आप लोग जो मां से प्रेम करते हैं, मां की साधना करते हैं, मां के चरणों में आपका अनुराग है, मां के चरणों से आपका प्यार है, मां के प्रति आप श्रद्धान्वित हैं, तो इसमें मां ही कारणभूता हुई। मां की इच्छा हुई कि जहां कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब उस तम को, उस अंधकार को हमें समाप्त करना है, प्रकाश की ओर जाना है। और संयोग ऐसा बना दिया कि नवरात्रि के साथ ज्योति पर्व जुड़ गया। कल बताया था आपको पर्व जोड़, याद है? 12 और 8। 12 कौन कौन थे? लड़के। कौन कौन से थे 12? बोलिए, बोलो, शर्म क्यों करते हैं? जी, 2 मन और बुद्धि, और 8 लड़कियां कौन कौन सी हैं? 5 तत्व, 3 काम। आत्मविश्वास बनाना सीखें, कॉन्फिडेंट रहें। जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो दुविधा नहीं। जानते हुए भी क्या होता है, आत्मविश्वास का जब अभाव हो जाता है तो व्यक्ति को विस्मृत होने लगता है, और आत्मविश्वास बना रहे फिर भूलता नहीं। तो पर्व है, जोड़ है, जोड़ना है। भगवती ने जोड़ दिया, ऐसी कृपा कर दी कि वो इकट्ठे हो गए ज्योति पर्व और नवरात्रि। और विषय भी अनायास ऐसा ले लिया गया कि मैंने कहा था विषय चुनेंगे। आज जहां हम दिन में गए उस दिन वो भी पूछ रहे थे कि स्वामी जी क्या कथा करेंगे, मैंने कहा मुझे पता नहीं, और यहाँ बैठने तक कुछ विचार नहीं किया था। जब बैठ गए तो अपने आप आ गया कि इस बार ज्योति पर्व है तो इसी विषय को लेंगे। और स्वामी जी बैठे, उनको पता मुझे ना पढ़ने का समय मिल रहा ना सोचने का, मैं तो यहाँ बैठता हूँ कि अच्छा माता रानी अब तू ही कुछ ना कुछ। अभी आज जो विषय सुना है ये बड़ा गंभीर विषय है। मुझे पता नहीं कहां से आ गया, कहां से वो पीछे मेरे बैठे लिख के कागज देती जा रही है मुझे। रुचि होनी चाहिए, खोजन का प्रयास करो, बाहर नहीं, वन में नहीं, इस उपवन में। आप देखो कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। और जहां अज्ञान हटा, जहां अंधकार हटा, फिर सुख दुख एक जैसे लगने लगते हैं, फिर कुछ अलग लगता नहीं। तो बड़ी सुंदर ये ज्योति पर्व की चर्चा है। तब सोमा ज्योतिर्गमय, हमें थोड़ा नहीं, लेश मात्र भी अंधकार रहने नहीं देना है, पूरा प्रकाशित होना है। आज चौथी सभा हो गई, 5 दिन हो रहे, 6 दिन हो रहे हैं हमारे। मैंने कहा कोई तो बोलेगा कि 5 नहीं 6, तो 6 दिन हमारे पास और हैं। बड़ी सुंदर ये चर्चा, जैसी जैसी भगवती प्रेरणा देगी, मेरी मन बुद्धि में जैसा जैसा ज्ञान देगी वैसा वैसा चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के लिए भगवती का कीर्तन, बड़ा गंभीर विषय था आज का, तो उसको थोड़ा सा बदलाव करके आरती करेंगे। जय जय
ये